जब पेरेंट्स सोच लेते हैं कि अब हमें अपने बच्चे को रशिया भेजना है एमबीबीएस कराने के लिए, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अब हमारा बजट क्या रहेगा। और इस बजट को पता करने के लिए आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और सब आपको अलग अलग बजट बताते हैं। जैसे कि फॉर द सेम यूनिवर्सिटी कोई आपको 20 लाख बताएगा, कोई 25 लाख बताएगा, कोई 30 लाख बताएगा। एक नेक्स्ट थॉट ये भी आता है कि अब हमारा ये तो ट्यूशन फीस हो गया, या ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का फीस हो गया, तो अब हमारा हॉस्टल का, जाने आने का, ये सारे एक्सपेंस भी कितना बढ़ेगा, और क्या पता ये एक्सपेंस मिला के 20 से 30 लाख हो जाए, 30 से 40 हो जाए, 40 से 50 लाख भी हो सकता है। और आपके इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले एक पेन और एक पेपर लीजिए। मैं आपको एक हेडर्स बताऊंगी, हेडिंग्स आप डालिए, उनके आगे उनकी कॉस्ट लिखिए, और आपके ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। सो हेलो एवरीवन, आई एम सेजल एंड लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी ट्यूशन फीस। और ट्यूशन फीस आपकी मेजर कॉस्ट आपकी ट्यूशन फीस ही कवर करती है आपके बजट में। एंड ये फीस आपको फॉर 6 years पे करनी होती है। इसको आप ईयरली भी पे कर सकते हैं, आप इसको सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी फीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि 6 साल में फीस सेम रहेगी या कोई इंक्रीमेंट भी होगा। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जो करती हैं वो 2 to 10% इंक्रीमेंट आप मान के चल सकते हैं। सेकेंड हेडिंग डालिए हॉस्टल फीस। हॉस्टल्स रशिया में 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। हम ट्राई करते हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल ही मिले, बट कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो प्राइवेट ही अलॉट करती है। बाकी मोस्टली आपको यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ही हॉस्टल प्रोवाइड करती है। बाकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का आप एस्टिमेट लगाएं 12 to 20,000 के बीच में, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड स्टेट। एंड प्राइवेट की फीस आपकी 25,000 रूबल से स्टार्ट होके इट कैन गो अप टू 80,000 रूबल्स। अब आप इसका एस्टिमेट निकाल सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं कि वो कितने में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल या प्राइवेट हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है। बट वी ऑलवेज ट्राई कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स ही मिले। इन केस अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी आपको ओनली प्राइवेट हॉस्टल प्रोवाइड करती है, तो हम आपको पहले से ही बताकर चलते हैं कि आपको प्राइवेट हॉस्टल ही मिलेगा यहाँ पे। बाकी मोस्ट यूनिवर्सिटीज आपको गवर्नमेंट हॉस्टल ही प्रोवाइड करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स कि आपकी हॉस्टल फीस में आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका लॉन्ड्री इस टाइप के एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं यानी। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की, जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, वो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके लिए यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। तो आपकी थर्ड हेडिंग रहेगी मेडिकल इंश्योरेंस एंड चेकअप। मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी होता है, आफ्टर कोविड ही मैंडेटरी हो गया है। सो इसके लिए आपके 3 टेस्ट होंगे, ब्लड, यूरिन एंड एक्सरे। इन 3 टेस्ट के बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसलिए ये मैंडेटरी भी है। अगर आपके पास ये मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, मिनिमम कॉस्ट आप 10 to 20,000 रूबल के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हेडिंग आती है आपका वीजा एक्सटेंशन। वीजा को इंडिया से जब जाते हैं तब लगता है। इंडिया से जो आपको वीजा मिलता है वो फॉर 90 डेज वैलिड होता है। उसके बाद आपको एक्सटेंशन कराना पड़ता है, और इसका कॉस्ट अप्रॉक्स आप 1500 to 2500 रूबल्स तक मान के चल सकते हैं, जो कि फॉर 6 years आपका 10,000 रूबल्स हो जाएगा। बायोमेट्रिक एक्सपेंस आपका पहले नहीं लगता था, बट आफ्टर कोविड इसको मैंडेटरी कर दिया, और इसका कॉस्ट आप अप्रॉक्स 7,500 रूबल से 13 to 14,000 रूबल्स तक एस्टिमेट लगा सकते हैं। फूड एक्सपेंसेस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेल्फ कुक या टिफिन या मेस सिस्टम। सेल्फ कुक करने पे इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 3 to 5,000 रूबल्स, वेर एज अगर आप टिफिन या मेस सिस्टम लगाते हैं इट वुड कॉस्ट यू $100 to $150 अप्रॉक्स। मोस्टली लोग ऑप्ट करते हैं सेल्फ कुक बिकॉज ईजी पड़ता है ग्रुप में साथ में बनाना खाना। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप एक एस्टिमेट लगा के चले तो इट वुड कॉस्ट यू 5,000 पर ईयर, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस एंड फूड चॉइसेस। अगर 19 लाख टोटल तो यही हो गया। अब फिर आपका कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं फर्स्ट ईयर में, जो कि ओनली वन टाइम चार्जेस होते हैं, जैसे कि फ्लाइट हो गया, वीज़ा हो गया, ये आपके कुछ वन टाइम होते हैं। फिर आपको कोई कहता है हम आपका 20 लाख में करा दें, तो अब आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि वो कैसे करा रहा होगा। आपके फर्स्ट ईयर के कुछ एडिशनल चार्जेस अगर आप एक टोटल एस्टिमेट लगाएं तो अप्रॉक्स 2 लाख जब लेके चले फॉर दीज एडिशनल चार्जेस, जो आपके ओनली वन टाइम पे होने हैं और आपके फर्स्ट ईयर में ही लगेंगे। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी की क्या नीड है, इन चार्जेस को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली भी तो अपने बच्चे को भेज सकते हैं। तो प्लीज डोंट, क्योंकि आपका बच्चा फर्स्ट ईयर में जा रहा है, एक अननोन नेशन में जा रहा है, एक अननोन एरिया में जा रहा है, वहाँ पे विदाउट एनी सपोर्ट आप अपने बच्चे को भेज देंगे तो डॉक्यूमेंटेशन, ऑफर लेटर, एग्जाम, ये सारी चीज़ें
बहुत हेक्टिक हो जाएंगी फॉर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, क्योंकि रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंड यू शुड ऑलवेज सेंड योर चाइल्ड विद इन ऑथराइज पार्टनर, जिससे आपके बच्चे को फुल हेल्प मिले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, फिर आपका एग्जाम होता है, आपका इनविटेशन लेटर आता है, फिर आपका वीजा लगेगा, फिर आप ट्रैवल करेंगे एंड वहाँ जाके यू नीड समवन जो आपके बच्चों को वहाँ से पिक करे, एयरपोर्ट से पिक करे, हॉस्टल तक छोड़े, जो कि ऑलरेडी अलॉट हो जाते हैं, उनका मेडिकल चेकअप करवाए, उनको एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उनके पास एक उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा जिससे उनको फिर सिम कार्ड अरेंज कराना, बैंक अकाउंट ओपन करवाना, ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं। फिर हो गया हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, एम्बेसी, इन सबके रजिस्ट्रेशन, इनका पेपर वर्क जो भी होता है, ये सारा काम कंप्लीट कराने के लिए यू नीड एन ऑथराइज पार्टनर जो इन सब में आपके बच्चे की हेल्प करे, जिससे आपके बच्चे को ये सारे कंडीशंस खुद ना फेस करने पड़े। सुनते ही होंगे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो आपको बोलती हैं कि हम आपके बच्चे को 20 लाख में बेच देंगे, 25 लाख में बेच देंगे, 18 लाख में बेच देंगे। तो डू नॉट फॉल फॉर दैट। आता है आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए आप 5,000 को जितनी भी बार बच्चा विजिट कर रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 2 बार विजिट कर रहा है इंडिया, तो आप 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका एस्टिमेट निकल आएगा। तो अगर एक रफ एस्टिमेट लगाएं हम, तो इट कम्स अराउंड 22 लाख फॉर 6 years, जिसमें आपने हॉस्टल, ट्रैवल, लिविंग एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस सब कवर कर लिया ऑलरेडी। तो अब आप अपना एक रफ बजट रेडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन केस आपको कह रहा है कि हम आपके बच्चे को कम में भेज देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो यू कैन इमेजिन कि वो आपको किस लिए कह रहा है, ऐसा क्या जरूरी है, वो ऐसा क्या कम कर। यू हैव टू थिंक, इज इट इवन पॉसिबल कि वो आपको 19 लाख से नीचे में भेज दे। द वेरी लास्ट क्वेश्चन दैट कम्स कि ऐसी ऑथराइज एजेंसी आपको मिलेगी कहाँ से है फॉर यू। And Diligent Education is an authorized partner with many Russian universities, and we don't expect कि आप हमें यूनिवर्सिटी की फी पे करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की फी यूनिवर्सिटी को ही पे करेंगे, सो दैट आपका ये जितना भी प्रोसेस है वो सारा के सारा ट्रांसपेरेंट रहे। बाकी you already know all the necessary cost of everything that is required. We send many students per year and they never face something like cost differences or any fake promises, hidden charges. अब अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस या पर्सनल एक्सपेंसेस देखें तो ये कवर करता है आपकी ग्रोसरी, क्लोथ, स्टेशनरी एक्सेट्रा। ये आपके प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हैं कितना नहीं करते हैं। तो अगर आप इनका एक एवरेज एस्टिमेट लगाएं तो अप्रॉक्स 3K पर मंथ लग जाएगा आपका। तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें